अब पैरा थायराइड हार्मोन्स के बारे में बता दें। उससे पहले एक बात बताओ कि कैल्सीटोनिन एक हार्मोन था, उसका काम क्या था कि ब्लड में अगर ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाती थी तो उसको बोन्स में, हड्डी में ट्रांसफ़र करता था। एक किसका काम था? कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का। और उसी के जस्ट अपोजिट, बस याद रखो, जस्ट अपोजिट का मतलब कि अगर खून में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो बोन को ट्रांसफ़र कर देता है, और बोन में अगर ज़्यादा, बोन्स यानी हड्डियों में अगर ज़्यादा खून की क्या बोलते हैं, किसका, कैल्शियम की अगर ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए हड्डियों में तो वो खून के तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। और ये हार्मोन्स का बस यही काम, याद रहेगा सबको। कैल्सीटोनिन का काम था कि अगर खून में, ब्लड में ज़्यादा हार्मोन्स का कमी, सॉरी बार बार एक ही चीज़ हो जा रहा है, कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा हो जाए, एक्सेस हो जाए तो वो हड्डियों को ट्रांसफ़र कर देता है। और हड्डियों में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो ब्लड के तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। वो कौन है? कॉलिप्स हार्मोन्स है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही लेवल आपका रहेगा इसमें। ऐसे तो बहुत बायोलॉजी, अंत नहीं है बायोलॉजी का, लेकिन एक बात है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वह फिक्स है। जीके, जीएस और एसएसटी की तरह नहीं है, करंट अफेयर के नहीं कि आज यह घटना हुआ है, आज यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा तो अगला दिन पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा ही, है ना। ऐसा कुछ नहीं। एक बार जो कर लिए, बढ़िया से ब्रेन में आ गया, तो यही शरीर का एक टॉपिक है, बॉडी पार्ट्स है, ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2025 में जाकर के अब हमारे शरीर में कॉलिप्स के जगह और कोई दूसरा हार्मोन्स निकलने लगे, है ना। हड्डियों में अगर ज़्यादा कैल्शियम की बढ़ोतरी हो जाए तो खून के तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए एक दूसरा हार्मोन्स जन्म लेगा। हाँ, बीमारी भले बढ़ सकता है, दूसरा चीज़ हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, आप लोग भी मानते होंगे कि बीमारी अगर है ये तो चेंज हो सकता है समय दर समय। कोरोना से लेकर के हर एक तरह की बीमारी आते रहेगा, यार हो सकता है खतरनाक बीमारी आए, लेकिन खैर इससे हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला तीसरा ग्लैंड हम लोग लेने वाले हैं आप लोग के बीच, और वो है पैंक्रियाज। हेडिंग लगा लीजिए, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब अग्नाशय। नहीं होता इससे कोई डिजीज का भी कोई मतलब नहीं है, बस आराम से नहीं तक सीखिए बस। चलिए ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हिंदी में शब्द हैं, हिंदी में इंग्लिश शब्द को तोड़ तोड़ करके और बनाता है। तो एब्डोमिनल एक प्रकार का हम लोग को पेट। अब सबसे पहले पैंक्रियाज का लोकेशन कहाँ होता है तो देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग देखे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ एक देखिएगा पत्ती के आकार का, पेड़ के पत्ती का आकार का एक कोई पार्ट होता है, दिखते रहता है ना। इसमें भी ये देखिएगा, उसको हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। ये नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें गलत सलत लगता है, क्या है, गॉल ब्लाडर के पास से। चलिए ठीक है। तो देखिएगा पत्ती के आकार का, लिप्स के आकार का एक आपको ऑर्गन्स दिखाया जाएगा बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है, वही आपका पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज जो होता है वो याद रखना है कि वो एब्डोमिनल, याद रहेगा, एब्डोमिनल में होता है। इसका लोकेशन कहाँ है? एब्डोमिनल में है, पेट के पास है, ठीक है। इसको हिंदी में ये कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल पूछता है लोग कि पैंक्रियाज का खोज कौन किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पैंक्रियाज वर्ड जैसे ही कोई बोलता है तो पैंक्रियाज का खोज इसलिए आता है क्योंकि इसका जो सेल है, पैंक्रियाज में जो कुछ सेल है वो उस साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कभी कभी पूछ देता है। तो इसके जो पैंक्रियाज के खोज करने वाले थे उनका नाम था लैंगर हैंस। लैंगर
लैंगर हैंस, लैंगर हैंस, याद रहेगा? लैंगर बोलो हैंस। ये पैंक्रियाज का खोज किए थे, पैंक्रियाज नामक ग्लैंड का। और इसका इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी पूछेगा कब होता है, इसका आप मत जानिए, है ना, ज्यादा डीपली बड़ा खतरनाक है, बता दिया जाएगा बाद में। लेकिन इतना बस जानिए कि पैंक्रियाज का खोज शॉर्ट में हमको लेना है 24 मिनट में ही। तो पैंक्रियाज का खोज लैंगर हैंस नामक साइंटिस्ट ने किया था, और इसका नाम जानना इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैंक्रियाज से निकलता क्या क्या है, आज पैंक्रियाज ही के बारे में शायद हो सकेगा। ठीक है, आज पैंक्रियाज के बारे में बहुत सारा होगा। पैंक्रियाज में क्या क्या निकलता है, पैंक्रियाज के बाद क्या हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, अगर इसके अंदर हार्मोन्स की कमी हो जाए तो सबसे पहले पैंक्रियाज से तीनों चीज निकलता है। हम पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इससे जूस भी निकलता है, इससे एंजाइम भी निकलता है, और इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं। जूस, एंजाइम और हार्मोन से तीनों चीज निकलता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। क्लियर है? पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है कि हमारे शरीर में, बॉडी में एक ही प्रकार का ऐसा ग्लैंड है जो कि केवल क्या करता है, तीनों चीज प्रोड्यूस करता है। कौन कौन बोलो? वेरी गुड। और ये तीनों चीज बनाता है, इसका लिख लिए लैंगर, इसका मिक्स्ड लिख लिए। पैंक्रियाज में जूस भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, और हार्मोन्स भी निकलता है। कौन जूस निकलता है? अब पैंक्रियाज के अंदर जूस भी निकल गया, एंजाइम भी निकलता है, मिक्स्ड ग्लैंड भी, और हार्मोन्स भी निकलता है, मिक्स्ड ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर कोई पूछे कि इसमें से हार्मोन्स के बारे में क्या होगा, क्या जानकारी होगा, तो उसको हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे। समझ में आया? इसके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे जब पेट से संबंधित कुछ पढ़ रहे होंगे तब, क्योंकि ये एंजाइम है, पाचन क्रिया में काम करेगा, जूस भी है जो उसी डाइजेशन में काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे हम हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब पैंक्रियाज में देखिएगा, पैंक्रियाज में जो हार्मोन्स निकालता है, पैंक्रियाज के अंदर जो हार्मोन्स निकालने वाला होता है वो तो कौन निकालेगा? सेल ही निकालेगा। सेल के अंदर से निकलेगा ना। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, देखो कितना अच्छा सिस्टम है। ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर सेल, सेल के अंदर से हार्मोन्स निकलता है। तो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, इसके अंदर 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 प्रकार के। मान लो कि एक, अब देखो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा 3 प्रकार के सेल है, ऐसा मैंने 3 टाइप के हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, बिना कोई इधर उधर का मुद्दा पता है, सीधे हमको 24 मिनट पूरा करना है। तो 3 प्रकार के पैंक्रियाज के अंदर, पैंक्रियाज ग्लैंड के अंदर सेल पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। उसमें से एक जो सेल है उसका नाम है अल्फा सेल, दूसरा का बीटा सेल, और तीसरा का डेल्टा सेल। पहला का क्या नाम है? दूसरा और तीसरा डेल्टा। डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है, डंटा नहीं। डेल्टा सेल, 3 प्रकार के सेल पैंक्रियाज ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तीनों याद रहेगा सबको? वेरी गुड। अब ये सेल जो है 3 प्रकार का नाम है, और तीनों अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, याद रखिएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि टोटल जितना भी सेल है पैंक्रियाज के अंदर, ग्लैंड के अंदर, उस टोटल सेल में से 2% इसकी संख्या होती है। ये तीनों का 2%। कितना %? 2%। कहने का मतलब है कि पैंक्रियाज के अंदर
कुल 100% सेल होगा ना, कोई चीज़ तो 100% होता है, तो उस 100% में से 2% ये तीनों प्रकार के सेल होते हैं। समझ में आ गया सबको? ये 3 प्रकार के सेलों की संख्या कितनी है? 2% है। अगर कोई पूछे कि इसकी संख्या कितनी होती है, 2% होती है, और इसको नंबर में बोले तो 1 से 2 मिलियन तक के होता है। 1 से 2 मिलियन, तीनों मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ कि अल्फा या फिर बीटा या डेल्टा, इसका सेपरेटली मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, देखो फिर से इसको बढ़िया से समझते जाना। हमने कहा कि पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर से 3 अलग अलग तरह के तत्व सब्सटेंस निकलते हैं, जिसमें से जूस भी, एंजाइम भी और हार्मोन्स भी निकलते हैं। जूस और एंजाइम के बारे में चर्चा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे, अगर पढ़ने का मौका मिला 10th में, तब उस समय बात होगी। लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, 10th में सबसे पहला चैप्टर है, उसमें सारे सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। सर्कुलेटरी से लेकर एक्सक्रीटरी से लेकर के सारा चीज, रेस्पिरेटरी से हर एक सिस्टम 10th में पढ़ना है। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर स्केलेटन सिस्टम, सब सिस्टम पढ़ना, उसमें आपको बढ़िया से जानकारी दिया जाएगा। अभी आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और तुम लोग भी समझ ही गया होगा कि कैसे आदमी से उलझे हैं कि हार्मोन्स स्कूल में खत्म कर दे रहा है 1 दिन में, ग्लैंड खत्म स्कूल में हो जा रहा है 1 दिन में। यहाँ 1 महीना होगा तो लग रहा है कि आप बढ़ते ही जा रहा है। अब अल्फा बीटा सुन के अब आप लोग को तो और पता चलेगा कि अच्छा ऐसनो टाइप के है। इसका वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग भूलिएगा तो कम से कम देख करके जहां आप समझे वहां से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि पैंक्रियाज जो ग्लैंड है उसके अंदर 3 प्रकार के अलग अलग सेल होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसका हमने सिंबल एक बनाया। एक सिंबल, यह सिंबल जो है रफ समझिए कि एक मेरे द्वारा एक मतलब माइंड में आ गया कि 3 गो प्रकार है। उसमें 3 प्रकार का नाम, एक अल्फा बीटा और डेल्टा सेल है। हमें पता था कि अल्फा बीटा के बाद सब गामा बोलेगा, इसलिए साइंटिस्ट लोग बड़ा चालाक था, उन लोग भी कहा कि अच्छा अल्फा बीटा गामा नहीं करते हैं, डेल्टा कह देते हैं। जान रहा था कि याद करने में सबको बड़ा अच्छा हो जाएगा कि पैंक्रियाज के अंदर 3 सेल हैं, लेकिन साइंटिस्ट इतना चालाक होता है, बोला कि नहीं ये लोग को बड़ा खतरनाक, हम भी कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं करते। चलिए हो गया। अब टोटल जो तीनों का संख्या है, पूरे सेल, पूरा जो सेल होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि 3 गो खाली सेल होता है, टोटल 100% सेल होता है, जिसमें से 3 गो सेल है, 3 प्रकार के जो सेल हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे समझना है कि पैंक्रियाज के अंदर बहुत सारे सेल हैं, ऐसा ना कि 3 गो है। बताओ 3 गो रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर 3 ही सेल नहीं, बहुत सारे सेल हैं, है ना, असंख्य सेल हैं। उसमें से 3 गो प्रकार है वह हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और बाकी सब जो है जूस एंजाइम वगैरह के लिए अपना काम करता है। सबका अलग अलग काम, सिपाही लगा हुआ है। अब ये हार्मोन्स निकालने वाले जो तीनों है, उसकी संख्या 2% के एवरेज में है, और 2% मतलब 1 से 2 मिलियन तक होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी संख्या होती है पैंक्रियाज के अंदर हार्मोन्स निकालने वाले सेलों की संख्या कितनी होती है, परीक्षा में पूछ सकता है कि पैंक्रियाज ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले सेल की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा। 1 से 2 मिलियन, कितना प्रतिशत होता है? 2%। और इसमें से जो सबसे ज्यादा होता है वो 1 से 2 मिलियन तीनों मिलाकर हो गया ना, उसमें से सबसे ज्यादा होता है वो बीटा सेल का होता है। बीटा सेल की जो संख्या होती है 1 से 1.25 लाख तक इसका ही हो जाता है। 1 से 1.25 लाख मिलियन तक, 1 से 1.25 लाख, 1 से 1.25 लाख, 1 से 1.25 मिलियन, 1 से 1.25 मिलियन तक इसकी संख्या हो जाती है खुद। टोटल 1 से 2 मिलियन है, इधर टोटल मान लो कि 2 मिलियन है, उसमें से 1.25 मिलियन यानी 1.25 इसका ही हो गया, 75 बचा, है ना। हाँ, जो बाकी दोनों को मिलाकर हो गया। अब इसका तो आप नाम जान गए, अब इसका काम जान जाइए, इसका फंक्शन जान जाइए, ठीक है, जितना जल्दी खत्म हो जाए। ये तीनों सेल बस एक ही काम करते हैं, और वो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। किस चीज को? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। कौन कौन? अल्फा बीटा डेल्टा बीटा डेल्टा।
अब इसमें से सबका अपना अपना नाम है। अल्फा सेल का नाम है ग्लूकोजेन। ग्लूकोजेन देखिएगा, अल्फा सेल का क्या नाम है? ग्लूकोजेन हार्मोन्स। ये सब अपना अपना हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा, देखना। अल्फा सेल ग्लूकोजेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, सब अपना अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से बीटा सेल इंसुलिन। अब आपको पता कुछ चल रहा है कि अच्छा ये दुनिया में पहुंचे हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और वही डेल्टा सेल सोमैटोस्टिन। डेल्टा सेल कहाँ लिखिए? डेल्टा सेल ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। अल्फा सेल कौन हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा? और बीटा और डेल्टा सोमैटो, टोमेटो नहीं, सोमैटोस, सोमैटोस्टिन लिख लीजिएगा ना, सोमैटो अस्टेटिन, सोमैटो अस्टेटिन, सोमैटो अस्टेटिन। ये तीन जो हैं आपके सेल से निकलने वाला हार्मोन्स का नाम आपको भली भांति परिचित आप हो गए। 16 मिनट बचल है, हो गया है। अब 8 मिनट बचल है बबुआ। अगर आप लोग को पूछे कि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा सेल करता है, जल्दी बोलो। बीटा सेल करता है, याद रहेगा ना। बीटा सेल कहाँ पाया जाता है? और आप सभी लोगों को पता होगा कि इंसुलिन के कमी के कारण होता है ना डायबिटीज, यानी कि चिनिया रोग, यानी कि मधुमेह होता है। आज उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 8 मिनट है, उसी के बारे में थोड़ा सा होगा, बचेगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे मधुमेह रोग कैसे होता है, चिनिया रोग कैसे होता है। हम लोग सब तो जानते हैं कि ऐसे चीनी के कारण होता है, कोई चीज के कारण होता है, लेकिन बच्चा में भी होता है और कितना प्रकार का होता है और इसका इलाज है कि नहीं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबको एक दिन चिनिया रोग अब के जनरेशन वाला को हो जाना है निश्चित, ठीक है, सबको होगा, है ना। और यह रोग बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा बढ़िया से इसका अध्ययन कीजिए। सबसे पहले इंसुलिन हम लोग सीखेंगे, बाद में हम लोग ग्लूकोजेन और इसका सोमैटोस्टेटिन का अध्ययन करेंगे, लेकिन बीच में इंसुलिन आ गया। इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, जाना पहचाना नाम है, ठीक है। कहीं भीड़ में आप जाते होंगे तो जाना पहचाना कोई नाम रहता है तो उससे पहले मिलते हैं, और वो जानल पहचानलवा जो है वो पहचान करवाता है कि ये देखिए ये फलना के ही है ना, ऐसे करके पूछता है, बताता है, ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन की। सबसे पहले खोज जरूरी है कि कौन किया था, है ना। इंसुलिन का अगर खोज हम लोग नहीं जानेंगे तब बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसलिए जानना जरूरी है इंसुलिन के खोज का नाम, खोज करने वाला का नाम, क्योंकि इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है इसके लिए, इंसुलिन के खोज के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज भी मिला है। उनका नाम था वेंटिंग एंड वेस्ट। वेंटिंग, दो साइंटिस्ट थे, वेंटिंग एंड वेस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने इंसुलिन का खोज किया था, दोनों को मिला था, दोनों एक साथ मिल करके बताओ जैसे जो दोनों को एक ही क्षेत्र में मिला था तो गए होंगे स्टेज पर तो सम्मान मिला था, दोनों को मिला होगा, धराया गया होगा, उसके बाद इसमें कुछ पैसा मिलता है। तो नॉमिनेशन देखिए, इसमें आदमी को गिन करके नहीं होता, इसमें कार्य पर होता है। आप क्या किए, जैसे आपका नॉमिनेशन अगर हुआ तो आप क्या किए हैं, तो बोला कि हम इंसुलिन का खोज किए हैं, चलिए एगो काम हुआ, इस पर होगा। अब ओकरा में केगो आदमी है, ऐसा थोड़ी है कि बेंटिंग और बेस्ट के बाद भी उसमें तो और छोटा छोटा कोई कोई तो होगा, चपरासी होगा, क्लर्क होगा, लिखने वाला होगा, ऑफिस खोलने वाला होगा। बेंटिंग और बेस्ट तो केवल एक साइंटिस्ट थे,
और इनके नीचे कितना सारा काम करता होगा, ये अब तो भली बात है। तो सबके मिलेगा, बताओ। अब इसमें से ये दोनों को इस क्षेत्र में कार्य किए, तो दोनों मिल करके है ना काम किए थे, इंसुलिन का खोज किए थे, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स के निर्माण में पूछेगा कि कौन से मिनरल्स का योगदान होता है, बताओ। उसी तरह इंसुलिन के निर्माण में हमारे शरीर में कौन से मिनरल्स का जरूरत होता है, तो वो है जिंक। इंसुलिन के निर्माण में हमारे बॉडी में किस मिनरल्स की आवश्यकता होती है, कौन सा मिनरल सहायक होता है, तो वह है जिंक। और जिंक अब कैसे मिलेगा, कैसे खाइएगा, ये सब जरा बढ़िया से सोच समझ के अब शरीर पर ध्यान दो। तो नहीं धर लेगा ब्लड प्रेशर शुगर, अब हम इसमें हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भाई अगर हमारा हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा मतलब न पकड़ेगा, सबके पकड़ता है, ठीक है। जैसे ही शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने लगा बाबू, तो ये तो रोग है पक्का। ही पहले आकर के पहले ही बैठा रहता है दलान पर। मोटापा का सबसे बड़ा रोग है ये चिनिया रोग, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अब जिसके माता पिता ज्यादा मोटापे का शिकार है, उनको टेंशन आप लोग को होना चाहिए। थोड़ा बहुत कहो कि जाके सुतल को जाके थोड़ा सा सवेरे से टहलो ना, पतला के तो भाई जिंदाबाद है ना। उसका जितना शरीर पतला है उतना रोगों से आपको मुक्ति है। जितना शरीर मोटापा बढ़ रहा, रोग भैया ग्रसित करेगा, बहुत सारा रोग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चिनिया ही रोग होगा, बाल ताल सब चिकन हो जाएगा, बढ़िया से गिरना शुरू करेगा, है ना। नहीं होता है जी। अब ऐसा ना कि पतला वाला के ना बाल गिरेगा, सबके गिरता है ना। मेरा भी गिर रहा, तू लोग का भी गिर रहा, बहुत सारा का। बहुत सारे लड़कन का देख रहे हैं कि कोना पकड़ ले, लड़की लोग को भी देख रहे हैं बहुत सारे का कोना पकड़ ले, ठीक है। तो सबका गिरता है, कोना पकड़ ले ऐसे करके, देखिए अरे वीडियो में दिखा रहा है। तो सब ऐसे करके हमने सब जैसे झांकले रहते तो लगता है कि इतना दूर है, लेकिन अंदर में पहुंचल है यहाँ तक, तो बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो समझो कि फैशन छोड़ ही दो। हाँ, अब इसका एक उपाय आ गया है कि हेयर विग लोग पहनता है ना, लड़की लोग भी पहनती है, नकली बाल लगा लेगी। कभी कभी दिक्कत होता है, नीचे झुकी सबसे कैसे गिर गया, सबसे केस गिर गया, मर्मस्थल ऐसे ही दिखाई देने लगा प्लेन, वो और बेचती है। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते जल्दी से आगे। इंसुलिन के निर्माण में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? अब इसका फंक्शन जान लेते हैं, इंसुलिन करता क्या है। इसको मिटा दिया जाए थोड़ा थोड़ा, सबको हम लास्ट में पूछेंगे भी, आप लोग नोट डाउन अपना करते जाइएगा। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है। और कुछ लिखना है? खून की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर तक होती है, ये सब कोई को पता है, लगभग, है ना। लड़कियों में कम होती है, लड़कियों में खून की कमी हमेशा होगी, महिलाओं में खून की कमी हमेशा होती है, आयरन की कमी हमेशा होगी, दिमाग की कमी, क्या बोल रहे हैं हम, दिमाग होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति तक महिला में बन गया है, तो ऐसा नहीं, दिमाग की कमी तो नहीं बोल सकते। दिमाग तो लड़की लोग के पास इतना होता है कि आपको खड़े खड़े, है ना, लड़की लोग का दिमाग में ज्यादा होता है, बेचेगी क्या करेंगे वैसा नहीं है। देखिए, लेकिन हम लोग के शरीर में इधर ऑनलाइन जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं। अब हमारे बॉडी में ब्लड है, तो बहुत सारा लड़का जो है यहाँ पर, अब 1 मिनट है, ये बंद हो जाएगा अपने से।